आज की एक और खबर अरविंद केजरीवाल के बारे में है। जैसा पहले से तय था उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 दिसंबर को दूसरा समन भेजा था। उन्हें आज पेश होने को कहा गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कल ही भगवंत मान के साथ पंजाब निकल गए थे। वो 10 दिन तक पंजाब में विपश्यना करेंगे। 30 दिसंबर तक किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। लेकिन विपश्यना में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को सम्मन का जवाब लिख कर गए, जो आज ईडी के दफ्तर में पहुंचा। अपने जवाब में केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताया, सम्मन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, ये जानते हुए कि वो विपश्यना के लिए जा रहे हैं, उन्हें 21 दिसंबर को बुलाया गया और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके, उन्हें बदनाम किया जा सके। केजरीवाल ने ईडी से पूछा कि उन्होंने पिछले सम्मन के जवाब में ईडी से जो जानकारी मांगी थी उसका जवाब उन्हें क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने लिखा, सम्मन का कोई आधार नहीं है, ये राजनीतिक बदले की भावना से भेजा गया है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने को बीजेपी ने इशू बनाया। संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल फिर भाग गए। पिछली बार भी उन्होंने चुनावों को बहाना बनाया था, लेकिन उन्हें 1% वोट भी नहीं मिले। पात्रा ने कहा केजरीवाल कब तक भागेंगे, अंत में कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही जाएंगे। केजरीवाल को विपश्यना के बाद जेलासन की तैयारी कर लेनी चाहिए। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। ए फॉर अरविंद, ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। और अरविंद और अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। केजरीवाल एंड कर्तव्य विल नेवर ट्रैवल टुगेदर। यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना। चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है। विपासना जेल में भी कराया जाता है। मैं बताता हूं क्यों वो ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का तो आपने देखा ही है, क्योंकि अभी केजरीवाल जी को लग रहा है कि गियो तो गियो, मनीष तो गियो, सत्येंद्र जैन भी गियो, और तो और संजय जी भी गियो। सबसे इसलिए उपाय यही है कि भागियो भागियो भागियो, किसी भी कीमत पे मुझे भाग जाना है, मगर कब तक भागियो, कित्थे कित्थे भागियो, कहां कहां भागोगे, कितना होशियार बन के होशियारपुर भागोगे, कहीं भी भागोगे। याद रखिए केजरीवाल जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसलिए ये बहाने देके भागने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी छोड़ दे। सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, सत्ता शराब इंडी अलायंस का मौसम खराब, तभी इधर उधर भाग रहे हैं आली जनाब। संबित पात्रा को जवाब दिया आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा ने कहा शराब घोटाले का केस फर्जी है, सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल को जो समन भेजा गया है वो ईडी का नहीं बल्कि बीजेपी का समन है। पिछले समन्स के जवाब में अरविंद केजरीवाल जी ने लिखकर उन्हें जवाब में सवाल पूछे कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, बतौर गवाह बुला रहे हैं या बतौर अक्यूज बुला रहे हैं, किस मामले में बुला रहे हैं। कोई उस सवालों का जवाब नहीं आता है, उल्टा एक और समन आ जाते हैं। ऐसे समय समन भेजा जाता है जब एक हफ्ता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया था, सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के लिए विपासना पे जा रहे हैं। वे हर साल जाते हैं, 25 साल से विपासना पे जाते हैं, घोषित था। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर ऐसे समय
समन भेजा गया एजेंसी द्वारा, क्योंकि इनकी नीयत जांच की नहीं है, नीयत अरविंद केजरीवाल को फंसाने की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की है। बीजेपी के नेता समन्स आने से पहले मीडिया में यह घोषित कर देते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल जी को समन्स भेज रहे हैं। समन वाली तारीख पे बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिल्लाने लग जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे, आज नहीं आ रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि यह समन एजेंसी नहीं भेज रही है, यह समन तो बीजेपी भेज रही है। पूरा का पूरा मसला जो है वो लीगल नहीं है, पॉलिटिकल है। इस इलीगल समन को एजेंसियों द्वारा विड्रॉ किया जाए। असल में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो जब भी ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। केजरीवाल जाहिर है जेल जाने से बचना चाहते हैं। ईडी उन्हें फिर समन भेजेगी, वो फिर नहीं जाएंगे। फिर ईडी कोर्ट जाएगी, कोर्ट से आदेश लेगी। चूंकि हेमंत सोरेन को ईडी खनन घोटाले के केस में 6 बार समन भेज चुकी है, इसके बाद भी हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए और ईडी ने अब तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए केजरीवाल को लगता है कि उन्हें भी इसी तरह से समन मिलते रहेंगे, वो बार बार कोई बहाना बनाकर निकलते रहेंगे। असलियत यह है कि केजरीवाल किसी तरह 5 महीनों का वक्त निकालना चाहते हैं, चुनाव तक गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। अब ये ईडी पर डिपेंड करेगा कि वो कब कोर्ट में अपील करती है और अदालत क्या आदेश देती है। केजरीवाल के आज की चिट्ठी से तो यही संकेत मिलता है कि जब भी मामला कोर्ट में आएगा वो कहेंगे लोकसभा के चुनाव में बिजी हैं, उन्हें उसके बाद बुलाया जाए। उनके और ईडी के बीच चोर सिपाही का, लुका छिपी का ये खेल लंबा चलेगा।